क्यों नहीं। अच्छा जनाब, एथिज्म का मुकदमा लेके आए हैं कि एग्नोसिज्म का? आपने मैटर ऑफ डेफिनेशन है, मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था कि व्हाट इज माय बिलीफ सिस्टम, तो आपने क्या उसको नहीं, मुझे एग्नोस्टिसिज्म मानना रिमाइंड है वो कराइएगा, माने। मैं माइंड ना कीजिएगा, बहुत से लोगों से बात होती है, चीजें सारी जी याद कोई नहीं बात रहती। नहीं, कोई रिमाइंड बात कराइएगा, नहीं, क्या बताया था आपने? ठीक है। विदाउट एनी एविडेंस इन गॉड देयर इज नो हम्म। बिलीफ इन गॉड। आप क्या समझते हैं कि खुदा पे आपका यकीन नहीं है, इसलिए आप खुदा को नहीं मानते हैं? नहीं, विदाउट एनी एविडेंस फॉर गॉड देयर इज नो बिलीफ इन गॉड। लंबा ना करें बात को ना। डू यू सी एनी एविडेंस फॉर गॉड? डू यू हैव एनी एविडेंस फॉर गॉड? नो। देयरफॉर यू डोंट बिलीव इन गॉड। यस। बात हो गई, इतनी सी बात थी, इतना लंबा चौड़ा ना किया करें, सिंपल सिंपल रखा करें। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। ये जो फिनोमेना सारा है, एज एन एथियस्ट आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? कौन सा फिनोमेना? यू नो व्हाट फिनोमेना इज, राइट? फिनोमेना किसे कहा जाता है? नहीं, आप डिफाइन कर दें क्या है फिनोमेना आपके साथ। मुजाहिरात। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ क्या फिनोमेना हो सकता है? ये सर अब आप वो वाला क्लियरली फिनोमेना बताएं तो ना अपना समझ रहे हैं स्टेटमेंट को जो ताकि लड़के समझ आ लड़कियां एक जाए। दूसरे को कह जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार क्या फिनोमेना है तुम्हारे साथ। नो सर, आप अपने आप को हम्म। पोजीशन करते हैं एज अ सीरियस थिंकर। आप अपने आप को पोजीशन करते हैं एज अ पर्सन जिनकी बड़ी कोई डीपर लेवल का नॉलेज है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इसलिए मैं आपको उसी लेवल पे मीट करूंगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि फिनोमेना क्या होता है। इफ यू आर व्हाट यू से यू आर, यू शुड नो कि फिनोमेना किसे कहा जाता है। सो माय क्वेश्चन अगेन इज, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फिनोमेना विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? Don't know which phenomena you're talking about. You can simply just define it so that we can have a conversation. मेरा ख्याल है फिर आपसे इजाजत ले ले, अगर आपको फिनोमेना भी नहीं पता कि फिनोमेना किसे कहा जाता है, व्हाई आर यू हियर टू वेस्ट माय टाइम देन? बेहतर नहीं है कि मैं किसी और और आदमी आप को मैं गाइड कर आर्गुमेंट तो दूं, बताएं एजुकेट अपनी कर क्या, दूं। व्हाट इज फिनोमेना, कैन यू डिस्क्राइब आर्गुमेंट इट? मैं आपने बाद में यूज किया करूंगा। वर्ड तो आपको। देयर इज नो आर्गुमेंट हियर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द फिनोमेना? रियली यू डोंट नो फिनोमेना किसे कहते हैं? नो आई डोंट। गुडनेस ग्रेशियस मी, ये बात याद रखिएगा भाई, ये मेरे जो यहाँ पे गवाह बैठे हुए हैं, ये शायद बाद में हमारे काम आ जाए। राइट, द एग्जिस्टेंस, द यूनिवर्स, इट्स प्रोसेसेस, ये सारे का सारा फिनोमेना में आता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? कैसर भाई, मैं आपको सरल भाषा में, क्योंकि आपने इंग्लिश में कहा है तो सुने। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि फिनोमेना या सृष्टि वैसी चीज को कहते हैं, ये फिजिकल फिनोमेनाज जो सिद्ध हों, नित्य हों। ये महाभाष्य के अंदर भी लिखा है। अब सत्यार्थ अच्छा, प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मूर्ख तो नहीं हो सकते। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ लेजी भाई से, या कह दें, कहें जरा। जी कैसर भाई, ओवर टू यू। सॉरी, मैंने नहीं पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश। मैं किस लिए हूँ, बेफिक्र रहें। जी कोई बात नहीं सर, कैसर भाई, आपकी ओवर टू यू। ग्रेट नॉलेज। जी हाँ हाँ, तो फिनोमेना की अगर आप बात कर रहे हो तो आई डोंट नो कि फिनोमेना क्यों है, बट आई नो दैट देयर इज फिनोमेना। अभी आपने जिस तरीके से डिफाइन किया है तो वी राइट, कैन ऑब्जर्व कि है फिनोमेना, बट वी ओके, डोंट हैव अ रीजन राइट, क्यों है, क्यों नहीं था, व्हाई यू डोंट नॉट, नो, आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन लाइफ को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आई डोंट नो, अभी तक थैंक यू साइंस सर। को भी नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। मैं सिर्फ आपसे, सिर्फ हम एक लेवल हम मीट करना चाह रहे हैं ना। अच्छा, फिर आगे मुझे ये ठीक है, ठीक। बताइएगा कि जो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं हमारे इकोसिस्टम के, इनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल, जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहाँ पे बादल ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बारिश का ज़्यादा चांस होता है, एंड सो फोर्थ। दे कुड शहद सिंपली की बी मक्खियाँ लॉज। हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, वो पोलन बखेरती हैं, उसकी वजह से नई हरियाली होती है, शहद बनता है, नए पौधे दरख्त वगैरह होते हैं, एंड सो फोर्थ। ये सारे का सारा जो कंपैटिबिलिटी होती है इकोसिस्टम की, ये कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो आप और मैं देखने वाले भी नहीं होते उसको। अगर मुझे पॉलिनेशन के दौरान में। ये एक जी बोलो। असर्शन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, व्हाट इज बिहाइंड ऑल दिस? आई जस्ट सेड आई डोंट नो, यू वी डोंट कैन नो, जस्ट दैट्स फेयर ऑब्जर्व एनफ, कि ऐसा ठीक है। है। कैसर भाई, दैट वाज सिर्फ एक फाइन। जुमला। हाँ कैसर भाई, अगले पॉइंट पे जाएं, सिर्फ एक जुमला। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में पुनर्जन्म को एक्सप्लेन करते हुए वेदास के रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि ये सारा कार्मा की बुनियाद के ऊपर है,
कि हर जन्म पिछले जन्म के अंदर जो चीजें किसी ने की होती हैं अगले जन्म के अंदर उसके कर्म के एतबार से उसको किया जाता है। ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। लेजी भाई कह दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ख थे। जी ओवर टू कैसर भाई, सिर्फ मैं ये एक जुमला में उतारी था। थैंक यू। चले उनको बेनिफिट ये है, वो क्या वो एथियस्ट है तो चले ठीक है, वो इफ ही डजंट सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी दैट इज फाइन। अच्छा, जो ह्यूमन कॉन्शियस है आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैंने आई जस्ट सेड आई डोंट नो कि You एक्सप्लेन don't. करने So लायक क्या है इसमें, हमें बस पता है चलिए कि ये ठीक है। है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, राइट? नहीं, फाइन। सो हियर इज द थिंग, आपको नहीं पता फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको नहीं पता ह्यूमन कॉन्शियस की एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको नहीं पता कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको नहीं पता कि लाइफ की एक्सप्लेनेशन क्या है। इतने ज़्यादा मैसिव पूल ऑफ लैक ऑफ नॉलेज पे खड़े होके आपका क्लेम ये है कि खुदा नहीं है। हु आर यू अच्छा, मैन? आप प्लीज़ गो अहेड रिवाइंड एंड शो मी वेयर आई सेड आई असर्ट द क्लेम दैट देयर इज़ नो गॉड। आप दिखा दो, कब मैंने बोली ये बात? कुछ देर पहले मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि आपका इस बारे में बिलीव क्या है, आपने कहा कि इफ देयर इज नो एविडेंस फॉर गॉड देन आई डोंट बिलीव इन दैट। देन आई आस्क्ड यू फॉलो अप क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी एविडेंस, आपने कहा ठीक है, नहीं। मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन गॉड, आपने कहा नहीं। दैट इज अ वेरी तो सिंपल आप कन्वर्सेशन कि आप ये तो कहते क्या हैं आप आप ऐसा खुदा कहना को नहीं चाहते हैं मानते। नहीं, क्या आप मुझे ऐसा पता कहना मैं क्या चाहते कहना हैं कि चाहता व्हेन हूँ, मैं समबडी आपसे सेज जानना दे चाहता हूँ। डोंट बिलीव इन गॉड नहीं, दैट मीन्स उसको उसको दे बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड? डिस्टिंक्शन नहीं पता आपको इसका? दे डोंट बिलीव इन गॉड, तो आप ये कह रहे हैं कि खुदा है लेकिन आपको उस पर यकीन नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ खुदा है या नहीं है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उस पे मैं विश्वास या फिर उस पे ईमान तब तक नहीं ला सकता जब तक उसके लिए है एविडेंस ना? नहीं है। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे खुदा के बारे में बाइनरी है कि खुदा है या खुदा नहीं है, ये बंदा कहता है कि लुक मुझे पता नहीं है कि खुदा है या नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि मेरा खुदा के बारे में मुझे खुदा पे बिलीफ नहीं है, तो बुनियादी तौर पे आप एक नॉलेज क्लेम कर रहे होते हैं। अगर आप ये कहें ना कि आई डोंट नो खुदा हो भी सकता है, नहीं हो हुँ। सकता, दैट इज नॉट द सेम एज सेइंग कि मेरा खुदा पे बिलीफ है ही नहीं। हाँ, तो मैं बता तो सही रहा हूँ आपको मैं। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक सिक्का उछाल के मैं अपने दोनों उसके क्या कहते हैं हाथ के बीच में रख लूँ और मैं हम्म, बोलूँ कि कैसर साहब इसके अंदर हेड्स आया है 100% हम्म, सर्टेनिटी के साथ में, या, तो कैसर बिल्कुल साहब सही क्या है। आप एग्री कर जाएँगे मेरे साथ? अगर हेड आया है तो नहीं, ऑब्वियसली आई वो विल डू। आपने भी नहीं देखा, मैंने दैट भी इज नहीं नॉट। देखा। आपने भी नहीं लेकिन देखा। हमें ये लेकिन हमें ये तो पता है ना कि सिक्का वहां पे है, कॉइन तो है। अगर मैं हाँ, कहूं कि सिक्का है। आई डोंट बिलीव कि सिक्का आपके हाथ में है, आई हैव टू हैव सम बेसिस टू हैव हुँ। दैट बिलीफ। हाँ, तो व्हाट इज अगर मैंने योर्स? सिक्का उछाला ही नहीं था और सिर्फ़ मैंने बोला कि कैसर साहब मेरे हाथ में सिक्का है, तो क्या आप मान जाओगे सिर्फ़ मेरे कहने से? अगर अगर या मैं फिर ये आप कह रहा कहोगे हूँ कि कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उस पर बिलीफ नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने सिक्का आपके हाथ से गिरते हुए पहले देख लिया था या आपको जेब में डालते हुए देख लिया था, और वट एवर हैपेंड। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उस पर बिलीफ ही नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि लुक आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आप अगर ये कहें ना कि मुझे नहीं पता, आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल, मुझे नहीं पता कि खुदा है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट हुँ, मैटर। लेकिन ये कहना कि नहीं मेरे पास खुदा का एविडेंस नहीं है, और जिसके पास खुदा का एविडेंस नहीं होता वो खुदा पे यकीन नहीं रखता, और वो बाद में कहे कि नहीं मैंने तो कहा ही नहीं था, दैट्स नॉट अ वेरी जब मेरे पास इस बात का साउंड एविडेंस रीजनिंग। नहीं होगा, सुनिए, जब मेरे पास इस बात का एविडेंस नहीं होगा कि कैसर साहब या तो मुस्लिम हो सकते हैं या तो यहूदी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। सो आई विल रादर नॉट मेक अ क्लेम एंड दैट लीव्स मी विद द नो, स्टेटमेंट कि आई डू अगेन नॉट बिलीव दैट कैसर अहमद इज़ अ मुस्लिम। you're missing a point here. There is a difference between existence and a feature. हम बात एग्जिस्टेंस अच्छा, की कर रहे हैं, फीचर की नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी कहे ना कि कैसर साहब आपसे कोई आदमी कहता है कि कैसर साहब जो है वो फॉर एग्जांपल 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड में दौड़ सकते हैं, तो अगर आप कहें कि well आई डोंट बिलीव इन दैट, यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि ठीक है उनकी उम्र इतनी हो गई है, वो दौड़ते नहीं हैं, कभी उनको एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा, सो यू हैव समथिंग टू गो विद कि ठीक है मैं बिलीव नहीं करता कोई ऐसा हुँ, कर सकते हैं, बट दैट इज अ फीचर ऑफ कैसर। बट टू से कि आई डोंट बिलीव कैसर एग्जिस्ट्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो किसी वेल अगर फीचर मैंने का आपको कभी देखा नहीं है आई फॉर कैसर एग्जांपल आई डोंट कैसर साहब बिलीव, को अगर मैंने कभी लुक देखा लुक नहीं होगा, आई डोंट बिलीव फॉर एग्जांपल डेजी साहब के आपके 6 हाथ हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट दैट इज नॉट टू से कि मैं उस फीचर पे यकीन ना रखने का मतलब ये निकालूं कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई डोंट बिलीव दैट यू एग्जिस्ट, इट हैज अ वेरी पर्टिकुलर मीनिंग। सो डू यू बिलीव डू इन यू गॉड? बिलीव दैट राजू श्रीवास्तव इज़ अलाइव? आई डोंट नो हु यू टॉकिंग अबाउट। सो यू डोंट बिलीव दैट ही इज़ अलाइव? आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हैं।
लेकिन मैं आपसे आप ऑलराइट, बिला जब वजह उन मुझे नहीं सेमेंटिक पता है समझ कि रहे हैं, जब देखना मुझे पता है आप नो बिला नो वजह हियर मी आउट मेरी बात सुनिए ना, होल्ड ऑन, आप बिला आई वजह लेट इन यू टॉक, सेमेंटिक आई समझ लेट यू रहे टॉक हैं। ऑलरेडी। आपने इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि आप कह रहे कि नहीं मैं तो खुदा का एविडेंस नहीं है तो मैं तो खुदा पे बिलीव नहीं करता। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर आर्गुमेंट कि खुदा है लेकिन मैं उस पे बिलीव नहीं करता, या आपका आर्गुमेंट है कि मेरे पास खुदा का एविडेंस नहीं, देयरफॉर मैं खुदा पे बिलीव नहीं करता, व्हिच इज टू से कि सो फार एज आई एम कंसर्न खुदा नहीं है। एग्जैक्टली, अगर मैंने ये नहीं कहा कि खुदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जब तक उसका ये एविडेंस नहीं है किसने तब तक मैं उसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करूंगा। ये किसने कहा है? ये जब क्या आप ये किसने कह कहा रहे है? हैं, होल्ड ऑन, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास खुदा का एविडेंस है, आपका जवाब था कि नहीं। नहीं है, देयरफॉर द कंक्लूजन वाज कि फिर आप खुदा पे यकीन नहीं रखते। हाँ जी, मैं खुदा पे यकीन नहीं नहीं रखता। रखते। आपका ये जवाब क्यों नहीं था? नहीं, हो भी सकता है, पता नहीं, मैं आई डोंट नो। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है ना, जब तक एविडेंस नहीं, जैसे एविडेंस आ जाएगा मैं बिलीव करना चालू कर दूंगा। ओके, हाउ डज दिस साउंड टू यू इज इट दैट कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कि well, it's very difficult to understand the way you come across. It really is very difficult to अच्छा, understand because what you're saying is that I'm not saying God does not exist because God might exist, but the God that might exist, I don't believe in that God's existence. That's absurd. नो 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 सी, आप अगर अभी के अभी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पे सर्च करते हैं द डेफिनेशन ऑफ एथिज्म, सो इट इज लैक ऑफ बिलीफ दैट देयर इज अ गॉड। ऑलराइट, लैक ऑफ बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ डीटी और अ गॉड। अगर हम इस Okay. डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें और उसके लिए मैं आपको स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी पे लेके चलूँ और वहाँ से हम लोग उसकी अगर डेफिनेशन वाइज उसको लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको दो टाइप के एथीस्ट मिलते हैं। एक है फिलोसॉफिकल एथीस्ट और एक है साइकोलॉजिकल एथीस्ट। साइकोलॉजिकल एथीस्ट जो होता है वो असर्ट नहीं करता है कि देयर इज नो गॉड, इंस्टेड वो एक पैसिव बिलीफ होल्ड करता है कि आई डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अनलेस देयर इज एविडेंस प्रोवाइडेड। लेकिन अगर आप जाते हो फिलोसॉफिकल एथीस्ट की तरफ में, वो असर्ट करता है दैट देयर इज नो गॉड। Okay. And your point ठीक है, अब exactly is क्लियर है what? पोजीशन? No, no, बिल्कुल भी नहीं आपको है, पोजीशन ही क्योंकि आप समझा रहा जिसकी हूँ मैं तो बात अभी कर तक। रहे हैं, सर मैं फिर आपको पढ़ने की लिखने जिसकी की जरूरत है थोड़ी सी। मुझे पढ़ा दीजिएगा। वो आप एथियस्ट हैं, बल्कि मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे अभी पढ़ा दीजिए जो आपने दो किस्में बताई हैं। इसमें से आप मुझे ये फ़र्क बता दीजिए कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल एथियस्ट और ओंटोलॉजिकल एथियस्ट में क्या फ़र्क होता है? वेयर डू यू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन एंड ऑन व्हिच साइड ऑफ द फेंस डू यू सी योरसेल्फ फॉलोइंग? मुझे ये पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्या बोला आपने, एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल? हुँ। ठीक है, तो तो जो आप एपिस्टेमोलॉजिकल बात एथीस्ट कर जो रहे हैं होगा वो एक्चुअली इसी की उसको, कर रहे हैं। जी। हाँ बिल्कुल, एपिस्टेमोलॉजिकल एथीस्ट को ये असर्ट करना पड़ेगा, ये बिलीफ उसका होगा कि देयर इज नो गॉड। उसके हुँ, लिए उसको एविडेंस उसके सर पे है, जो क्या कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर है कि उसको एविडेंस सही। लाना पड़ेगा कि देयर इज नो गॉड। ठीक है। ओंटोलॉजिकल एथीस्ट को नहीं करना पड़ेगा ये। नहीं करना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसका पैसिव क्लेम है, सॉरी उसका एक्टिव क्लेम नहीं है, पैसिव क्लेम नहीं है, उसका एक्टिव क्लेम नहीं है। एक्टिव क्लेम नहीं है तो क्या है? देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, जस्ट वन ये जस्ट डिफरेंस। पता है वो आपको साइकोलॉजिकल क्या है? स्टेट है कि वो गॉड में बिलीव नहीं हुँ। करता है। दोनों नहीं करते हैं, दोनों ही नहीं करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, और वो क्रिटिकल डिफरेंस है, कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल एथियस्ट है वो, जैसे आपने कहा ना कि वो बिलीफ नहीं करता, उसका बिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पास एफर्मेशन है, बिलीफ नहीं है, विच इज द रीजन कि वो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रेमिस से आ रहा है। अगर उसने बिलीफ प्रेमिस से आना ही होता तो ओंटोलॉजिकल प्रेमिस से आ जाता। सो ये कहाँ से दैट लेके इज आया कि मस्ट, एफर्मेशन है तो बिलीफ नहीं होगा? अगर एपिस्टेमोलॉजिकल है तो वो एक नॉलेज क्लेम कर रहा है ना, वो अपने बिलीफ पे नहीं खेल रहा। क्योंकि अगर बिलीफ पे खेल रहा अच्छा, है यू तो डू फिर आप नॉट उसे बिलीव कह ऑन सकते हैं कि नॉलेज? उसमें एविडेंस नहीं है। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जब एक कैटेगोरिकल क्लेम करते हैं ना, तो दैट इज अ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहता हूं कि आज से 1000 साल पहले मेरे आबा अजदाद पूरे इंडिया के बादशाह थे, आपके तीन अच्छा, पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। एब्सोल्युटली थे, एब्सोल्युटली नहीं थे, या पता नहीं हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। ये जो पहले दो है ना, ये हुँ, नॉलेज क्लेम है, ये नॉलेज क्लेम है। अब आप इसके पीछे पूरा बिलीफ का एक स्ट्रक्चर लेके आ जाएं, हो सकता है, लेकिन जो आप क्लेम कर रहे हैं वो एक नॉलेज क्लेम है, वो बिलीफ क्लेम नहीं है। आप इस नॉलेज तक हुँ, कैसे पहुंचे, मे बी बिलीफ को एम्प्लॉय करके, नो वन केयर्स, वो आपके अंदर की बहस है कि दूसरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपके लफ्ज सामने आ रहे हैं, वो आपके अंदर की बहस नहीं है, वो आप दूसरे से कह रहे हैं। हाउ एवर यू गो टू दैट लेवल डजंट रियली मैटर। तो जब आप खुदा के बारे में ये कहते हैं कि नहीं, एपिस्टेमोलॉजिकल प्रेमिस उसकी ये है कि वो बिलीव करता है कि खुदा नहीं है, तो वो बिलीव नहीं कर रहा है, वो बिलीफ नहीं, वो एक सर्टन एफर्मेशन के साथ कह रहा है कि खुदा नहीं है, विच इज द रीजन कि वो एपिस्टेमोलॉजिकल रूट से आ रहा है। ये मुझे आप ऐसी बात पढ़ाने में दिखा दीजिए ज़रा, नाकाम कहाँ हो से गए। पढ़ा आपने ये?
हाँ दिखाइए, कहाँ दिखाइए, एफर्मेशन वाला दिखा दो कि जिसमें एफर्मेशन होता है वो बिलीव नहीं करता। इस पे फिलोसफी की किताबें भरी पड़ी हुई हैं। मैं आपको रेकमेंड कर दिखाओ, दूंगा एरर्स ऑफ एथियज्म, वो आप पढ़ लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक जो एरोज इन्हीं ऑफ चीजों को एथियज्म, मुगालतों के अच्छा। लिए, हाँ जी, इन्हीं चीजों के मुगालतों के लिए है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो ओंटोलॉजिकल को आपने कहा, इनमें एक डिफरेंस है, क्रिटिकल डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो डिफरेंस ये है कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल रूट से आ रहा है वो ये कह रहा है कि इट इज केस दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, whereas जो ontological base है वो ये कह रही है कि it is not the case that God exists। क्रिटिकल डिफरेंस है, एक दो लफ्जों का इसमें जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, लेकिन कंप्लीटली दो डिफरेंट माइंडसेट्स आती हैं। लेकिन दोनों का एंड में जो नतीजा है वो यही होता है कि वो खुदा को नहीं मानते हैं, विच इज द रीजन दे आर बोथ कॉल्ड एथियस्ट्स। क्यों नहीं मानते हैं वो प्रोसेसेस हैं, रिजल्ट क्या है, दोनों नहीं मानते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन मैंने ये कहा है कि यू नो व्हाट, वो खुदा जो हो भी सकता है मेरा उस पर बिलीफ क्या नहीं क्या है। कंप्लीट कीजिए स्टेटमेंट प्लीज। अभी आपके सामने कंप्लीट ही की है। अच्छा, आपका स्टेटमेंट ये है कि क्या कहते हैं, एथीस्ट वो नहीं रह सकता जो कि ये कहता है कि जिसका क्लेम ये है कि जब तक एविडेंस नहीं आ रहा तब तक बिलीफ नहीं होगा। एंड उसके बाद आपने ऐड ऑन उसमें ये कर दिया कि उसको ऐसा रहना पड़ेगा कि उसको डिनाई भी करनी पड़ेगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप जो कहते ठीक है, देन हैं फॉर्मुलेट क्लियरली। कि मैं नो, आई एम जस्ट रिपीटिंग योर आइडिया। आप ये कह रहे हैं कि खुदा है, मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। अगर आप ये कह रहे हैं ना आप एथियस्ट हैं, दिस इज नॉट एन, हु टोल्ड यू दिस इज एन particularly आर्गुमेंट? atheist, कम ऑन। आपका ये आर्गुमेंट नहीं है। अच्छा, फिर आपका खुदा के बारे में क्या आर्गुमेंट है, ये मुझे मेरी बताइए। पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है। पोजीशन और आर्गुमेंट में डिफरेंस होता है। आपकी करंट री बिलीफ री पोजीशन री और री आर्गुमेंट फॉर रीचिंग दैट इज आपके डिफरेंट। आप अपनी पोजीशन को आप ये तो नहीं कहते ना कि ये मेरी पोजीशन है, आप उसे किसी आर्गुमेंट के जरिए ही एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपका आर्गुमेंट है वो नो नो क्या नो, है? दैट्स अच्छा नो, दैट आपकी, इज अच्छा नॉट हाउ इट वर्क्स। श्योर, अच्छा आप मेरी कह रहे हैं कि पोजीशन आप है अपनी मिसाल, पोजीशन बजाने की बजाय आप आर्गुमेंट बताते हैं कि ये अच्छा इस मेरी, आर्गुमेंट अच्छा से मुझे इस अच्छा पोजीशन पे ठीक लीड है, करते अच्छा हैं। ठीक, दिस इज व्हाट यू अच्छा आर ठीक सेइंग। है, इसको नो नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं आपसे कहूं कि चांद के बारे में मेरी एक पोजीशन है, गेस करें वो क्या है, क्या कहेंगे आप? ये चांद के टुकड़े हुए थे। मे बी, लेकिन यू डोंट नो दैट, डू यू? ये भी कह सकते नो, हैं आई अगर कि आप मुझे डिड। कहते हैं, चांद पे आदमी थे, ये भी कह सकते हैं मनुष्य भी रहता है, जैसे आर्य समाजियों कहते हैं, ये भी कह सकते हैं ना जी। वो बिल्कुल बहुत कह कुछ कह सकते हैं, सकते पर हैं, वो वो तो आर्य सारे समाजी है नहीं एक्सीडेंट्स ना। कह सकते हैं, सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हाँ ये हो मुझे सकता पता है, है। सारा कुछ हो आप कर सकता ले है। बात, आपसे मैं बाद में लेकिन करूंगा, पहले कैसर भाई से कर लें। जी कैसर भाई। जी सर, जी लेकिन सर। मेरा जो आपसे कि मेरा अगर मैं कहूं कि चांद के बारे में मेरी मेरी एक पोजीशन है, हाउ वुड यू एग्जैक्टली नो कि वो क्या है? अरे तो तभी तो मैंने क्लैरिफाई करा ना कि व्हाट इज माय यार पोजीशन अपना अबाउट पता है कि एथिज्म। आपकी ना बहुत एग्जैक्टली जो आप क्लैरिफाई करेंगे ना थ्रू एन आर्गुमेंट करेंगे। मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि जितनी बचकाना लेवल पे आप आके मुझे प्लीज आपसे क्या बात करना एक, पड़ आप रहा एक है। और होल्ड एक ऑन, सेकंड जस्ट 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 सर। जस्ट जस्ट नो नो, मैं क्या ठीक मेरी बात, ठीक क्या ठीक उस ठीक। पे लेबल ठीक नहीं लगा हुआ? क्या उसे ठीक करेंगे मेरी बात को ही? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे जिस चीज़ का अफसोस हो रहा है ना वो ये कि लास्ट टाइम आप आए थे कि मैं एथीज़म के बारे में ये करूँगा, लेकिन हम डेफिनेशंस में ही आके इतने बचकाना लेवल पे हर चीज़ में, जिसे कहते हैं ना, ये एक जो एडोलेसेंस में होती है एक टीनेजर लड़की जो 15-16 साल की नई नई अभी हार्मोनल चेंज से गुजर रही होती है और वो समझती है कि दुनिया में सारी जिद उसी की होती है हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है। यू आर रियली सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। एक छोटी सी बात है, ओ भाई खुदा को मानते हो कि नहीं मानते हो, दैट इज हाउ सिंपल इट इज। मैं आपको स्टैनफोर्ड की मैं अच्छा, दिखा सकता हूँ, फलां से दिखा सकता हूँ। आपको ये नहीं पता थीज़म क्या होता है? आपको ये नहीं पता कि थीज़म से पहले कैपिटल ए क्यों लगाया जाता है? वो किस प्रोपोजिशन को निगेट कर रहा होता है? डू यू नॉट नो दीज मुझे थिंग्स? पता है। तो दुनिया का कौन फिर पता है तो आप कहना आप खुदा को नहीं मानते, बात अब आप खत्म मुझे करें। बताएंगे क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था। अब आप प्लीज मुझे क्या बता सकते हैं कि आपकी जो नहीं, मून मुझे को लेके मेरी सवाल का पोजीशन है मेरी उसको आप सवाल का आर्गुमेंट से मेरी कैसे रीच करेंगे, मेरे वो समझा दीजिए बस। मेरी मैं क्योंकि आपके सर पैर पड़ जाऊंगा इस मामले में। मेरे जहन में जो भी पोजीशन है वो मैंने थ्रू आर्गुमेंटेशन आपको पहुंचानी है। इट्स किंडरगार्टन पहुंचाइए स्टफ। जरा। इसका मतलब ये है नहीं नहीं, पहुंचाइए कि जरा। जब मेरे जहन के चांद लेजी जो है चुप वो करके जमीन से बात सुन, 20, इंसान की तरह ना एक खामोशी से एक बात आमिर करो, भाई, इंटरप्ट ना करो बीच में। आमिर भाई जी छोड़े, आप बिल्कुल खामोश रहें। तो ये जी। वो जो कंटेंट है ना ये उसमें ये चीजें बाद में होती हैं कि देखो फलां फलां बीच में बोला नहीं नहीं, था। वो बीच में इंटरप्ट, जो आपकी बात इंटरप्ट हो जाती है, समझ नहीं आती आपका आर्ग्यूमेंट, वो बीच में बोल पड़ता है। अच्छा जी ठीक है, आप अच्छा बोले, मेरी सॉरी। सॉरी सॉरी, मेरी माय बैड, सॉरी चांद के अमर बारे भाई। में मेरी ये पोजीशन है कि उसका जो जो टिल्ट है टुवर्ड्स मीन वो 23.5 डिग्रीज का है।
बट लेट्स अस्यूम कि ये बात मैंने आपको नहीं बताई है, हाउ वुड यू नो दैट? आई वुड नॉट नो दैट। थैंक यू। मुझे उम्मीद तो है क्या कि ये मुझे आपकी दोबारा इस आर्गुमेंट थी? बचके होल्ड ऑन, मुझे उम्मीद है कि दोबारा मुझे इस बचपने लेवल पे नहीं आना पड़ेगा कि जब एथिज्म की बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा आर्गुमेंट नहीं, मेरी पोजीशन है। आपकी पोजीशन आपके जहन में है, दूसरों तक आप पहुंचाते हैं थ्रू कन्वर्सेशन एंड आर्गुमेंट। नहीं, एक डू आई सेकंड, नीड जस्ट टू? प्लीज 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 गिव मी सम टाइम। क्या ये आर्गुमेंट नो, थी आपकी कि चांद आई का कैनॉट, टिल्ट है? आई कैनॉट। मैं यू आपको डोंट नो द बेसिक्स ऑफ डेफिनेशंस। रियली रियली यस, दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट। इसको आर्गुमेंट नहीं बोलते हैं। जिस आर्गुमेंट किसको बोलते हैं लोग बताइए जरा। देख डेफिनेशन आप की कह रहे बात हैं कैसर भाई कि कौन कर रहा है? मैं सिर्फ और फिर सिर्फ कहने मैं दो। सिर्फ ये आप- बोलूं, अगर आप- मैं सिर्फ ये बोलूं कि चांद में एक टिल्ट है, तो क्या हम्म। ये एक आर्गुमेंट है या ये पोजीशन है मेरी? नो, ये कन्वर्सेशन है जिसमें आप आर्गुमेंट्स देते हैं। आप कैसे, मुझे मुझे बताइए, चांद के बारे में आपकी कोई पोजीशन है? हाँ हाँ, चांद इज है? वाइट। सॉरी, सूरज के बारे में है? इट लुक्स वाइट। अच्छा, it looks white. Fair enough. चलिए ठीक है. Well, this is the position you hold. But to be able to explain it, आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, आप उसे अपने आर्गुमेंट से आप बताएंगे कि मेरा ये रैशनल है, आप उसे मिसालें देंगे, हवाले देंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ पे मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक आर्गुमेंट है ना एक चीज़ का कि मेरी ये दलील है, मैं खुदा को नहीं मानता। आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ पे ना जाएं। मैं फलां चीज़ आप के मांग बारे में लेना बात सामने से, मैं दे देता हूँ। तो दे तो दिया है। आपसे पूछा है कि आपने कहा खुदा का कोई एविडेंस नहीं है, और जो एविडेंस के नहीं होता तो खुदा पे बिलीफ नहीं होता। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि मैं खुदा को नहीं मानता। सो आई एम नॉट एंटायरली सर्टन। ओह, मेरा कैमरा प्लीज फ्रीज प्लीज हो गया है। प्लीज, आई एम आपका नॉट कैमरा एंटायरली सर्टन कि हाँ जी, मैंने बंद कर दिया है कि आर्गुमेंट फिर क्या है? खुदा को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं नहीं मानता खुदा को। आपने बोला कि तुमने बीच में ऐसा कह दिया था कि तुम खुदा में मानते हो, या फिर तुम नहीं, मैंने खुदा में नहीं मैंने मानते, ऐसा मैंने नहीं बोला। नहीं तो ये आप नहीं, दिखा मैंने तो सकते हैं नहीं मैंने कहा। कहाँ बोला था कि मैं खुदा मैंने में तो नहीं नहीं कहा। मानता? ये मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि आपने कहा कि आप खुदा को मानते हो। मैंने कभी नहीं नहीं, कहा। खुदा को नहीं मानता ऐसा मैंने नहीं बोला। मैं आप इसे मानते हो विथड्रॉ खुदा कर ली को? स्टेटमेंट। ऐसा मैंने कहा था कभी भी? आप मानते हैं खुदा? यार असल चीज क्या है, मुझे उस पे लेके चलें। आप खुदा को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कैसर ये भाई, बच्चों वाली बातें जो है ना, ये कैसर मैं भाई टू बी जब मैं ऑनेस्ट, कैसर भाई टू बी ऑनेस्ट, ये कज बहसी हो रही है। वो मैं बंदा मैं आपकी इसीलिए बात का वैसे जवाब ही नहीं देना चाहता। वो मैं फिनोमेना से इसीलिए से जाहिल हो गया, एथिज्म से जाहिल मैं हो गया, हर चीज से जाहिल हो गया। कज आबिद भाई, बहसी मैं टाइम इसीलिए इस वेस्ट कर चीज़ से रहा मैं है निकलना जी। चाहता हूँ ना कि मैं जब फिलोसफी की ये मेरे भाई को ना शायद अगर बुरा ना लगे तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब फिलोसफी पढ़ाता हूँ ना, तो ये जो कैटेगरी होती है ना, इनको प्यार से कहा जाता है कूल या पंक फिलोसफर्स, या पॉप फिलोसफर्स, सॉरी ज़्यादा बेहतर टर्म है, कि वो उनका तरीकाकार ये होता है कि हर लफ्ज़ को पकड़ के उसको खोलना शुरू कर दो। इट्स अ स्टेज। जब आप शुरू में क्लास में आते हैं तो आपको उससे गुजरना होता है। देन कम्स अ पॉइंट जहाँ से आपको पता चलता है फिलॉसफी का मतलब होता है कि आप दूसरे की बात को समझें, उसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज करें, उसमें से एक नई प्रोपोजिशन आप डिराइव करें, उसके बाद आप उस पर थॉट एक्सपेरिमेंट करें, और उसके बाद फिर आप उसे फिलोसफाइज करके दुनिया के सामने रखें। वो स्टेज बड़ी बाद में आती है। एट द मोमेंट हमारा भाई जो है ना, ये उस एक्साइटेबल स्टेज में है कि नहीं, इस लफ्ज़ को मुझे बताओ, ये कैसा है। जैसे भी इन्होंने कहा ना छाओ, अब अगर मैं इनकी तरह हूं तो मैं कहूँ नहीं, छाओ की एक्सप्लेनेशन मुझे दें, आपने ऐसे क्यों कहा है, आवाज़ आपकी इतनी कम क्यों थी, थोड़ी सी ऊपर करके लेके जाएं। सो इसलिए मैं इस बहस से निकलना चाहता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट वेस्ट माई नहीं, टाइम। मैं अच्छा बोला, सॉरी अगर आवाज़ कम आ रही है तो। खुदा के बारे में बताइए, खुदा को आप मानते हैं कि नहीं मानते? आई थिंक अभी तक 10-15 बार कुछ बोल चुका हूँ कि नहीं मानता मैं खुदा को। नहीं मानता हूँ, तो इतनी देर से क्यों बहस कर रहे हैं फिर कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है? मैंने कब कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं खुदा को नहीं ये मानता तो हूँ? वही होता है ना, मैंने ये तो नहीं कहा वही ऐसा होता है कहा, ना कैसर दिखाइए भाई जरा। सात, ये तो वही कैसर भाई ये तो वही 7 होता है ना घंटे कि की, बच्चा एक नहीं वो अमर भाई देखें, अब यार यही अब तो बात बताइए है, फिर नहीं आप नहीं जा रहे कैसर भाई हैं। मैं डेफिनेशन एक से बात भाग जाते हैं फिर। आपसे बोलने लगा हूँ। लेजी खामोश, अभी आपसे आऊंगा, बात करूंगा। कैसर ठीक है भाई सर, ठीक है। देखें, 7 घंटे की स्ट्रीम भी तो करनी है ना फिर। अब कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम। कैसर भाई इतना तो नहीं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना। देखिए उसमें ये सारी बातें शामिल करेंगे ना कि जैसे बंदा जाता है ना अपने पापा के साथ आइसक्रीम लेने, तो वो उसे कहता है फलां आइसक्रीम, तो कहता है अच्छा वो वाली, तो कहता है नहीं नहीं, ये तो वाली मैंने बोली नहीं थी, आपने क्यों कहा है? और भाई अच्छा आपने लेनी है कि नहीं? लेनी तो है लेकिन मैंने बोली तो नहीं थी, आपने ऐसा क्यों कहा? और भाई आप ही ने कहा था। नहीं नहीं, आपने तो, आई मीन आई एम नॉट एंटायरली श्योर कौन सी फिलोसॉफिकल आइसक्रीम है मेरे पास। एंड में फिर उनको लॉलीपॉप ही दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे फिर जिद करते हैं, उनको फिर कुछ भी पकड़ा दिया जाता है। खैर कैसे भाई, अच्छा, आप अगर जी जी, बात मुकम्मल कर चुके हैं कि या नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूं उनसे।
मैं उनसे बस एक हाँ चीज जी, हाँ जी, पूछना चाहता पूछिए हूँ, जी जी उसके बाद जी जी मैं बात करूंगा ठीक है, करूंगा मैं साथ अपना जरूर कैमरा भी साथ फिक्स कर लूँ, ये पता नहीं क्यों फ्रीज हो गया है। जी अच्छा, जी अच्छा, 1 मैं सेकंड सिंपली ये जस्ट पूछना चाहता हूँ कि सॉरी खुदा टू को ये इंटरप्ट, नहीं वेरी वेरी मानते सॉरी टू हैं इंटरप्ट, तो जस्ट 1 सेकंड सर, अच्छा जी, जस्ट वेरी सॉरी टू इंटरप्ट। चलिए मतलब बीच में बोला गया था कि 7-7 घंटे की स्ट्रीम, तो रियाना सिस्टर की मैंने सुनी थी वो बात, मैं तो आई विल मेरे साथ नॉट चलिएगा, मेरे साथ चलिएगा बाद में चलेंगे, आप। चलेंगे, 1 सेकंड। हाँ, साथ हाँ, चलिएगा। रियाना सिस्टर ने कहा था, तो आई विल नॉट स्ट्रीम दिस ऑन हीटेड डिबेट। लेदी मेरे छोटे मुन्ने, आप आज जाने नहीं वाले, आप वाह कैसर वाह भाई से बात मुकम्मल कर ले, हाँ, फिर नहीं मेरे जा रहा, साथ नहीं जा रहा। करेंगे। हाँ, बस बिल्कुल, उनसे चलिए, कर ले चलिए। पहले। अच्छा, बस मैं आपसे जो जानना चाह रहा था ना, नहीं 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 करेंगे, बस अभी वो जिस चीज़ को वो इतने टाइम से अवॉइड कर रहे हैं मैं उनको उन्हीं तरफ लेके आ रहा हूँ, बिकॉज उन्हें पता है कि एथियज्म जो है ये इंटेलेक्चुअली इंसान के लिए अजाब होता है। उन्हें पता है कि अब उन्होंने एक्सप्लेन करना है फिनोमेना, उसका आसान तरीका क्या है, मुझे तो पता नहीं फिनोमेना क्या होता है। अब इन्होंने एक्सप्लेन करने हैं एक्सीडेंट्स। तो अब ये मुझे बताइए कि खुदा तो नहीं है, ये तो आपने कह दिया कि आप खुदा पे तो यकीन नहीं रखते। सो मैं दोबारा से एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए पूछ लूँ कि जब आप कहते हैं कि खुदा को आप नहीं मानते तो आपका मतलब ये है कि कैसर खुदा अहमद एग्जिस्ट नहीं सर, करता? मैं नहीं नहीं हाँ ना में नहीं, बताइएगा। दीज़ आर 2 डिफरेंट कैसर अहमद स्टेटमेंट्स, सर, दीज़ आर 2 डिफरेंट आपकी क्या स्टेटमेंट्स, नो। स्टेटमेंट आपकी क्या स्टेटमेंट है? मेरी पहले वाली स्टेटमेंट है खुदा जो है कि आपने कहा नहीं? था, आई डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। खुदा, मैं विश्वास नहीं रखता खुदा में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा नहीं है। डिफरेंस। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि खुदा एग्जिस्ट करता हो फिर? मे बी लाइक 30% और समथिंग, 40%, आई डोंट नो। बेस्ड ऑन व्हाट? इस कैलकुलेशन की बेस क्या है? आई जस्ट सेड आई डोंट नो। ये 30% doesn't mean I don't know. 30% means a very categorical statement. चलो ठीक है 33 कि लेजी 33 कर लो वो कोटी की निस्बत से। जी, ठीक ओवर है, टू कैसर भाई। ठीक है, 33 कर जी, देते हैं सर, 30% आपके की क्या कहने पे। बेस है? 30% की बेस है द फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इविल, प्रॉब्लम ऑफ इविल हो गई आपकी। उसके बाद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, मुझे और ब्रेक बहुत डाउन कुछ है। साथ देते जाइए ना, ब्रेक डाउन जाते जाइए कि प्रॉब्लम ऑफ इवल ये कितना होगा, 10% होगा, 15% होगा? नहीं, इतना कोई मैंने सोच के नहीं आया, आपने ऐसे पूछ लिया तो बता दिया मैंने, राउंड ऑफ नंबर। फिर आमिर हक साहब ने उसको 33 भी कर दिया। यू आर परफेक्टली ओके, तो आप ये नंबर अगर वापस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलें ठीक है, वापस ले लेते हैं। सो मुझ पे तो मैं एहसान न रिचर्ड करें, डॉकिंस के साथ मैं चलूँगा 7 और भाई हाँ, मुझ पे एहसान न करें, आपकी मैं चलो सहूलत के लिए ठीक कर रहा है। हूँ। एक वही यार। तरीकाकार होता है जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल जिंगोइज्म, कि मैं यहीं पे पकड़ के नहीं मुझे 30 का हिसाब दो वरना मैं अभी स्ट्रीम से उठा के फेंकूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट दैट्स नॉट मी, आई वांट टू हैव सिविलाइज्ड कन्वर्सेशंस। चलो इफ ठीक यू है, बस फिर मैं बता ठीक है, दिए इंसान है, 2 मिसगाइड हो तरीके, जाता है। 3 तरीके। कितने क्या? मैंने 2-3 बता दी 3? ना फिर आपको कि इसकी वजह से लगता है कि मोर प्रोबेबल नॉट, गॉड डज़ नॉट एक्जिस्ट मे बी, बट देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो लेट अस प्रॉब्लम ऑफ इविल आपने बताया, और साथ क्या बताया? साथ में मैंने बोला कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ओके, और उसके अलावा? उसके अलावा बहुत हैं, अभी 3 आपने तक क्या बताया। मैं लिख के, चलें 3 आपने और बता बताया ना, देते 2 हैं आपने थोड़ी देर। आपने कहे, हाँ, आपने 2-3 कहा 2-3 मिनट 3 का है, टाइम लेकिन दीजिए आपने और मैं कहा निकाल लेता हूँ। अभी आपने कहा ना 3 है, मैं तीसरा पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं। देख कैसर भाई, यार वो हद हो मैसेज गई है। स्लिप अभी हो गया टाइप सर, हो माइंड रहा है। स्लिप हो कैसर गया, भाई टेक, गिव हिम टाइम, स्लिप हो नो गया माइंड प्रॉब्लम। से। जी जी, ठीक, कोई कोई बात बात नहीं, 2 पे बात कर लेते हैं, ये 2 आपने कहे हैं। हुँ। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ईवल डिफाइन करें, क्या होता है? ठीक है, इफ गॉड इज़ ऑल नोइंग, ऑल गुड हाँ, या एंड ऑल पावरफुल, देन व्हाई इज़ सही। देयर इविल? Okay, so for the God to be able to God has to be all knowing, right? So let's assume for a minute कि खुदा है। assume ही करें ना कि अगर खुदा है ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम ऑफ ईवल क्यों है? और प्रॉब्लम ऑफ ईवल में आपने क्या कहा था हुँ, कि हुँ। लोगों के साथ क्या होता है? क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं लोगों का तो? अच्छा, लोग ओके, लेट्स स्टील मैन योर आर्गुमेंट, इनफैक्ट यू रिपीट योर आर्गुमेंट कि अगर खुदा ऑल नोइंग है तो फिर ऑल नोइंग है, साथ ही साथ ऑल पावरफुल भी है और ऑल गुड भी है, देन व्हाई इज़ देयर इविल इन दिस वर्ल्ड? व्हाट इज ईवल, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। बैड। डिफाइन बैड, व्हाट इज बैड? देयर इज़ नो डेफिनिशन ऑफ बैड, इट वेरी इज़ गुड। जस्ट व्हाट इट इज़। You just came up with a meaningless statement? No, there is no definition because it is subjective, very, very It is subjective. subjective. Okay, an existence of God, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो ऑब्जेक्टिवली करेगा या सब्जेक्टिवली करेगा? अगर करेगा तो ऑब्जेक्टिवली करेगा सर।
हाँ, तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्या वो डिनाई की जा सकती है बिकॉज ऑफ योर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ बैड? नहीं, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ बैड को ले रहा हूँ ना, अपनी को तो अभी जैसे ही आपने मैंने तो कहा कही दैट वी नहीं। आर डूइंग इंटरनल मैं कंसिस्टेंसी चेक, तो मैंने हम तो लोग नहीं आपकी डेफिनेशंस को लेंगे। नहीं, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं कहना चाहता, क्या मैं बोला? पोलाइट वर्ड यूज करना चाहता हूँ। मैंने तो कोई डेफिनेशन दी नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ईवल ओके। होता है बैड, और फिर आप कह रहे हैं कि बैड का कोई मतलब नहीं होता, इट हैज नो मीनिंग, राइट? इसकी कोई हुँ। डेफिनेशन नहीं है। वो मैंने अपने तो अपने हिसाब से बताया ना आपको, लेकिन अगर आप मुझसे तो फिर पूछेंगे कि उसे आपने ये जैसे कहा कहें कि अज़्यूम आप कि गॉड है। तो फिर आप सर 1 अपने सेकंड हिसाब कंप्लीट से तो होने कहें दें, ना। तो आप अपने कंप्लीट तो हिसाब होने से दें। कहें ना। भई ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करेगा तो सब्जेक्टिवली तो नहीं करेगा ना, हुँ। ऑब्जेक्टिवली करेगा। हाँ, हाँ, सो वी आर अस्यूमिंग कि गॉड एग्जिस्ट करता है, सो वी आर सेइंग कि लेट्स ठीक है। अस्यूम कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो फिर ईवल नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट तो यही है, मैं हुँ। ठीक समझा हूं आपकी बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ईवल है तो फिर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। श्योर? हाँ, विद दीज़ 3 एट्रिब्यूट्स। ठीक है। ये अभी सिर्फ ईवल की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ ईवल की बात कर रहे हैं हम, कि दी उसके हैं, वो हुँ, ओमनिपोटेंट हुँ, भी है, हुँ। ओमनिशेंट भी है, ओमनीबेनेवोलेंट भी है, एंड सो फोर्थ। सारी की सारी बातें आपकी ठीक हो गई। बट हियर इज द थिंग, अगर आप ये कहते हैं जो कि आपने कहा कि गॉड, लेट्स अस्यूम कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो सब्जेक्टिवली नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्टिवली ही करेगा। लेकिन ईवल एग्जिस्ट करता है तो फिर वो गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ईवल एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए कि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ईवल होता है बैड, और बैड होती है एक मीनिंगलेस चीज, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। विच इज टू से कि ये सारे का सारा कॉन्स्ट्रक्ट आपके अपने दिमाग के अंदर है, आपके जहन के अंदर है। और आपके जहन के अंदर अगर कोई चीज आपके ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर हावी नहीं पड़ सकती। डू यू फॉलो द स्लिपरी लॉजिक? स्लोप। दिस नो, इज नो इट इज़ अ स्लिपरी। स्लिपरी मुझे स्लोप। लेबल्स ना बताइए, मुझे लेबल्स ना बताइए, वो मैं सुन चुका हूँ, आपके लेबल्स में देख चुका हूँ। एक सिंपल नहीं, बात पर है है ना कि स्लिपरी स्लोप तो। गॉड ऑब्जेक्ट, आप ये कह रहे हैं कि गॉड ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी मीनिंगलेस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ईवल के बारे में ये है कि वो नहीं, नहीं, मीनिंगलेस ही है। नहीं। स्ट्रॉ मैन है अगेन। मैं बता देता हूँ, मैंने स्ट्रीममैन क्या करें, बात बोली थी। तो जी, बताइए कर देते जरा। हैं। मैंने बोला था कि अगर हम अज़्यूम कर रहे हैं गॉड को, तो उसको अगर ऑब्जेक्टिवली अज़्यूम करेंगे तो फिर उसकी डिफाइंड मोरालिटी भी होगी। उसकी डिफाइंड मोरालिटी होगी अगर, तो वो ऑब्जेक्टिव होगी, और अगर उसकी डिफाइंड मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, तो ईविल भी ऑब्जेक्टिव होगा। अगर उसका ईविल ऑब्जेक्टिव है और वो साथ-साथ एग्ज़िस्ट कर रहा है इन 3 कैटेगरीज़ ऑफ एट्रिब्यूट्स के साथ में, तो देन देयर इज़ एन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन आपने खुदा समझ के रहे हैं? ईवल की बात तो नहीं की ना। आप तो ये कह रहे हैं ना कि ईवल अगर एग्जिस्ट करता है, अगर करता है, तो फिर खुदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा ही है। बिल्कुल। और ईवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सो फार एज यूर कंसर्न्ड। तो फिर खुदा तो एग्जिस्ट, ईवल की वजह से खुदा की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं आ सकता। कब कहा मैंने? आपने मैंने कहा कब कि कहा ईवल कि का मतलब ईविल होता है एग्ज़िस्ट बैड, और नहीं कर बैड सकता है? और बैड आपने कहा करता ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे आपने कहा। आपने कहा जी, ईवल की बताइए, कोई बताइए। डेफिनेशन नहीं है, ईवल होता है बैड, और बैड की कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन नहीं है तो एग्जिस्ट तो नहीं डेफिनिशन कर लेस रहा का ना फिर। मतलब क्या? नॉन एक्जिस्टेंट हो जाता है। सो डू यू थिंक ईवल एग्जिस्ट्स देन? येस, डिफाइन इट। आई जस्ट सेड बैड और अनडिजायरेबल होता है जो चीज़ें, दैट What इज़ ईविल। bad? What is bad? एक लफ्ज के बदले में दूसरा लफ्ज लेके आ जाते हैं। I need you to explain चलें, it. ठीक है, ठीक Don't है। replace the words. चलो मैं इसको इवोल्यूशनरी बेस अब पे कर देखिए ना, देता हूँ। मैं तो मी आसान थिंक इसके लिए दैट कर देता हूँ। मैं मैं कर इसके लिए देता हूँ आसान सर कर प्लीज़। देता हूँ। देखें, तो एक चलो आप मिसाल दे बताइए। देता हूँ। मिसाल के तौर पर मूर्ति पूजा जो है वो आर्य समाज के लिए बैड है, ठीक है ना? मगर नॉर्मल सनातनी जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। अब आर्य समाज सुबह हाँ, शाम बहुत उनका अच्छा खंडन, एग्ज़ाम्पल दिया गालियां आपने। निकालते हैं, श्री राम को भी श्री कृष्णा को भी उनका खंडन करते हैं। उनके नजदीक वो बैड है, पुराने के नजदीक बैड नहीं है, ठीक है ना? इस तरह जरा थोड़ा सा हुँ, लेके हुँ, चले हुँ। साथ, ठीक है? ओके। वो एग्ज़ैक्टली अलग बात है सब्जेक्टिवली होगी यहाँ पे कैसर भाई, देखिए। वैसे वैसे बहुत अलग अच्छा बात है एग्ज़ाम्पल दिया कैसर अमर भाई भाई ने। कि स्टार्ट में इन्होंने डिफाइन नहीं किया, मगर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट बेस कर लिया है। यानी एक ऐसी चीज पर आर्ग्यूमेंट बेस किया जिसका खुद भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया, ना पता है, या फिर छुपा रहे हैं। दोनों चीजों में से एक है। खैर, ओवर टू कैसर भाई। अच्छा जी, वो ईवल क्या था, बता रहे थे कि क्या होता है ईवल? चलो उसको हम लोग बायोलॉजिकल बेसिस पे कर लेते हैं सेट, क्योंकि आप माँग रही हो, इंसिस्ट वाई? ऑन हैविंग अ डेफिनिशन, तो सो अब हम क्या भाई? नेचुरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हैव यू लिस्टेंड टू माय आर्गुमेंट फर्स्ट बिफोर सेइंग कि क्या हम इस तरफ जा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कोई आपको स्टेटमेंट तो नहीं दी है। नहीं, नहीं जा रहे हैं। सुन लीजिएगा अभी। तो अच्छा, मैं कह रहा नेचुरलिज्म हूँ की कि तरफ जो नहीं जा चीज़ रहे हैं, सर्वाइवल तो आपकी जो इवोल्यूशनरी चलें आप एक्सप्लेनेशन बोल है। लीजिए पहले, आप बोल लीजिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद आपने कहना है कि मुझे ये पता ही नहीं है। वो आपकी गेम प्लान सारा मुझे पता चल गया है, तो अब मैं आपको उस लेवल पे अच्छा, मैं ट्रीट नहीं कर सकता।
ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि साथ साथ आपकी पोजीशन क्लियर होती रहे। सो आप नेचुरलिज्म, आप इवोल्यूशन से एग्जांपल देना चाहते हैं उसकी, लेकिन नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जो इवोल्यूशन की, आप उस तरफ नहीं जा रहे। ट्रू? डिड आई गेट दैट राइट? भाई मेरा लेना देना ही नहीं है इसका कुछ इसके साथ में। किससे? सुन तो लीजिए पहले बोल क्या रहा हूँ मैं, नेचुरलिज्म के अच्छा, साथ। चले चले बोले, थोड़ी देर के बाद आपने पोजीशन चेंज कर लेनी है, तो इसलिए मैं चाह रहा था। बहरहाल फरमाइए। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम सेट कर लेते हैं कि सर्वाइवल ऑफ अस एंड वेलबींग ऑफ अस एज ह्यूमंस इज गुड, तो उसके खिलाफ में जो भी होगा वो इविल होगा। ओके, सो क्या व्हाट आपने इविल बोला था ना डिफाइन करने को। ओके, ईवल की इस डेफिनेशन के लिए आप मुझसे एग्री करते हैं कि इवोल्यूशन का ठीक होना बिल्कुल जरूरी है? नॉट नेसेसरली। आप इवोल्यूशन से अगर ईवल को डिफाइन कर रहे हैं, तो जरूरी है ना कि डेफिनेशन के एवोल्यूशन जो है वो फिर बिल्कुल ठीक हो, एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन आइडियोलॉजी, एज अ थ्योरी। इस वाली जो मैंने डेफिनेशन दी इसमें इवोल्यूशन का टर्म कहाँ पे आया है? आपने नहीं कहा ना कि एवोल्यूशन से एग्जांपल देते हैं, फिर आपने कहा बायोलॉजी से एग्जांपल देते हैं, फिर हाँ आपने मैंने कहा आई चेंज सर्वाइवल माई की आपने माइंड ना, बात की। बट आई तो सर्वाइवल बायोलॉजी से अपने रिलेटेड नहीं अपने है। ही देखे ना, आप खुद से बात नहीं कर रहे हैं। जो आप आईने के सामने खड़े होकर हरकत करते होंगे ना, आप इस वक्त वो नहीं कर रहे, आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो माइंड दिस चेंज इज कर रही है दिस तो इज मुझे नॉट गुड। बताएं। आई एम नॉट मॉकिंग This, यू प्लीज। oh no, but I am mocking you because I या देन thought we can have दैट इज नॉट गुड। well, you can't define good, can you? You don't know what is एग्जैक्टली good. exactly. क्या But बात है, anyway, जबरदस्त। आप जी मुझे दैट सिर्फ ये वाज अ गुड बताइए। वन। नहीं, छोड़े छोड़े वो छोड़ा, आप फोकस रखें। आप मुझे ये बताइए हाँ ठीक है कि ठीक है। अभी आपने जो आर्गुमेंट दिया है, और मैं आपको कहता हूँ आपकी हरकत जो है, जैसे कहते हैं दैट इज नॉट गुड, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप हरकत क्या करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता है, बात आपकी क्यों रोकना पड़ती है। ठीक ठीक। आपने कहा कि एवोल्यूशन से, फिर आपने कहा बायोलॉजी से, फिर जब आपकी बात पकड़ी गई तो आपने कहा कि नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। आपने खुद ही अपने बादशाह है अपनी सल्तनत के, आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। आप मिरर भाई से नहीं आपने बात भी कर कितनी बार किया है। आप आप मुझसे तो एथिज्म पे हर ही नहीं दफा एग्री मैंने कर पा रहे डेफिनेशन पे। मुझसे नहीं, जब मैंने जो डेफिनेशंस दिए मैं तो उन पे कायम हूँ। आपने जो माइंड चेंज क्यों करे नहीं ना कायम खुद ही, है आप? बगैर मुझे बताए, ये एक इंटेलेक्चुअल धोखा होता है इंसान आमतौर पर। उसको क्या कहता है, उसके पास आर्गुमेंट खत्म होता है, वो कहता है नहीं मैंने तो आर्गुमेंट चेंज किया हुआ था। दोबारा से जो है अपना माइंड चेंज किए बगैर, या अगर चेंज कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि चेंज क्या आया है, और ये आर्गुमेंट दोबारा से दें, ये मैंने एक्सियम जो आपको आपने दिया जो है इविल गुड की वाला। डेफिनेशन दी है, हम्म। जी जो मैंने आपको इविल की डेफिनेशन दिया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं ताकि मैं जान जाऊं कि आप सुन रहे थे? अब मैंने आपकी ये बात सुनी है कि आपने कहा है कि इसको इवोल्यूशन से देख लेते हैं, इसको बायोलॉजी से देख लेते हैं, और ये एग्जिम हम सेट कर लेते हैं कि वो चीज़ जो इंसानों के लिए अच्छी होती है वो ठीक होती है। विच इज़ टू से कि इम्प्लिसिट मीनिंग इसका ये है कि जो इंसानियत के खिलाफ होती है या सर्वाइवल के खिलाफ होती है, और इंसानियत सर्वाइवल के खिलाफ होती है, वो ईवल होती है। सर इसमें इवोल्यूशन था क्या? यस, आपने वर्ड यूज़ किया था, इसको बताइए कहाँ है इवोल्यूशन से इसमें देख इवोल्यूशन? लेते हैं। रिकॉर्ड हो रही है, लाइव है, अरे मेरी रिकॉर्ड हो डेफिनेशन रही में, है। सर मेरी डेफिनेशन में किधर था इवोल्यूशन? आपने इवोल्यूशन का लफ्ज़ यूज़ किया था कि नहीं किया था? किया था। फिर उसके बाद आपने माइंड चेंज करके मुझे बताया था कि नहीं बताया था? उसके बाद मैंने बताया था नहीं बायोलॉजिकल बताया था। स्टैंड पे एग्जिम सेट करते हैं हम लोग, बोला था मैंने। बायोलॉजिकल की जब आप बात करते हैं तो वो आप इवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। अच्छा छोड़े, अच्छा मैं फिर वो आइसक्रीम वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट मेक योर आर्गुमेंट अगेन, बट मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि मैं ये कह रहा हूँ। गो ऑन, आई गिव यू अनदर चांस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर हम बायोलॉजिकल जी। सर्वाइवल रेट्स के अनुसार पे डिपेंडेंट पे हम लोग एग्जिम सेट कर देते हैं कि सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ डिज़ायरेबल, वेलबींग इज़ डिज़ायरेबल, तो उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट दैट इज़ ईविल। एंड दिस इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि बायोलॉजी से एग्जैक्टली आपने ये प्रिंसिपल कैसे डिराइव किया? बायोलॉजी से ऐसे किया कि अगर आप सर्वाइवल ऑफ द जीन्स आपने पढ़ी होगी, अगर आई थिंक आपने पढ़ी होगी, आप मैंने सुना था आपको अच्छी नॉलेज है बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी मैं के बारे में। सो सर्वाइवल ऑफ जीन्स नाम की कोई चीज मैंने नहीं पढ़ी। सर्वाइवल ऑफ जीन्स आपने नहीं पढ़ा? मैंने इस नाम की खैर कोई कोई चीज नहीं बात नहीं, पढ़ी। आपने ठीक है पढ़ी है? कोई बात नहीं। सर्वाइवल ऑफ द जीन्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने। ये क्या किताब है, आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, क्या है ये? खैर ये कॉन्सेप्ट है। डेनम आइसक्रीम डेनम डीजल की जीन्स है कैसर भाई जी, सॉरी। सर्वाइवल ऑफ जीन्स, अच्छा चलें गो ऑन कोई भाई। बात नहीं। हाँ, जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि अगर आपकी सर्वाइवल को हम लोग बेसिस बना देते हैं, बायोलॉजिकल सर्वाइवल को बेसिस बना देते हैं फॉर डिराइविंग मोरालिटी, देन वी कैन पॉसिबली गेट गुड मॉरल स्ट्रक्चर।
नो, दिस इज जस्ट वर्ड प्ले। दोबारा से ना मम्बो जम्बो के बगैर मुझे बताएं कि बायोलॉजी के किस प्रिंसिपल से आपने ये नोशन डिराइव किया है। सर्वाइवल इज गुड। ऑफ कोर्स इट इज, कोई आदमी इसको डिनाई नहीं कर सकता। सर्वाइवल इज ये तो गुड। रहा एक नहीं, मेज, किस चीज का सर्वाइवल? एक बायोलॉजिकल एक सेल्स एक का ना? नो, दिस दिस हैज नथिंग। ये बायोलॉजी के साथ यूनिक चीज नहीं है। एक मुल्क के अच्छा, ऊपर बॉम्ब गिर जाता है, या चले वो बड़े लेवल की बात आ जाती है, किसी घर की छत गिर जाती है, उसमें अगर टेबल सरवाइव कर जाता है तो दैट इज गुड, बट दैट इज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी। तो मुझे बायोलॉजी से वो प्रिंसिपल मुझे बताएं कि सर्वाइवल इज गुड का जो आपने बताया है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी इज दैट यू आर रेफरिंग टू डिराइव दिस एक्सियम और अ नोशन। एटलीस्ट एक्सियम तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन नोशन आपने कैसे डिराइव किया है? मैं आपको बता चुका हूँ, आप कह रहे हैं कि ये तो उसके लिए भी लग जाएगा कि छत गिर गई तो, उस केस में नहीं लगेगा ये। उसका रीज़न क्यों? ये है कि जब छत गिरेगी, बता रहा हूँ, जब छत गिरेगी तो उससे आपके वेल-बीइंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आपकी सर्वाइवल पे ही आ रही है ये चीज़। मैंने मेज की बात की है, कुर्सी की बात की है कि सर्वाइवल तो उनकी भी अच्छा, आपने छत कहा ना, गिरी, सर्वाइवल इज कुर्सी टूट गुड। गया, आपकी वेल-बीइंग पे मेज इफ़ेक्ट बच पड़ा, गया, नो मेज बच गया, राइट? मेज़ सो वी बच से गया, सर्वाइवल इज फिर भी गुड, पड़ लेकिन गया ना मेज का इफ़ेक्ट तो। ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से नहीं है ना, उसका ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से नहीं है। अरे वो मेज़ पे एक मैं कुछ करूँगा, एक तभी तो एक वो उसको मटेरियल हम लोग है। क्या कहते हैं, वेल-बीइंग से रिलेट करेंगे। अगेन गेट आउट ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम से बाहर निकलें दोबारा। बायोलॉजी के किस एस्पेक्ट से, अच्छा मैं आपका ये आर्गुमेंट भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि बायोलॉजी हमें ये बताती है सर्वाइवल इज गुड, देयरफॉर evil is bad, right? Right? No, anything that goes Yeah, against the survival uh-huh. is evil. Whose survival? Survival of humans. As in humanity? हाँ, हाँ। तो दुनिया में आज तक जितना भी evil है, आप उसकी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप मुझे? What do you श्योर, call दे evil? देते हैं अभी। जी जी। ठीक है। हिटलर ने जूस को मारा, evil। E- ठीक है। वोल्केनो इरप्शन, सुनामी। well, tsunami. Okay. ठीक है। मास मर्डर, स्कूल शूटिंग, School shootings, mass murders. Okay. Sure. रेप्स। Anything else? Rapes. Good. हुँ। और कुछ अब सारे तो नहीं गिना सकता मैं, जितने दिमाग में आ रहे थे बता दिए मैंने आपको। जो आपने बता दी, फेयर इनफ। अच्छा, ये सारे जितनी आपने चीज़ें बताई हैं, ये आइसोलेशन में चीज़ें ज़रूर होती हैं, बट दे डोंट अफेक्ट ह्यूमैनिटी, डू दे? येस दे डू। नहीं, दे डोंट। इंसान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, इंसान बेहतर से बेहतर होते चला जा रहा है। इफ़ आई मीन वन ऑफ द आर्गुमेंट्स अबाउट कोरोना वायरस मिसाल के तौर पे ये भी है कि इससे ठीक है हुँ। दुनिया में कुछ लाख लोग मरे हैं, लेकिन जितने लाख लोग इसकी वजह से बचे हैं, यानी कि जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दुनिया का निज़ाम रुका, जितनी पोल्यूशन उससे दुनिया में कम हुई है, कितने सांस के मरीज थे जो इससे ठीक हुए हैं, दैट पॉपुलेशन एक्चुअली आउटवेज, राइट? सो वन ऑफ द आर्गुमेंट्स इज कि इसने जितना इसने फायदा किया इतना इसने नुकसान नहीं किया। आई मीन इफ एनीथिंग को फाइनेंशियल नुकसान किया होगा, लेकिन हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वेलबींग की बात कर रहे हैं, जो पैसे के बगैर भी हो इसको आप सकती है। रिलेट कर सकते हैं प्लीज़? नो, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ कि जो आर्गुमेंट है वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये सारी की सारी, और आपने ह्यूमैनिटी का कहा था, इंडिविजुअल लेवल पे आपने बात नहीं की थी, तो ये जितनी भी बातें आपने कही हैं कि अगर ये ईवल होता है तो ह्यूमैनिटी तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, आबादी तो बढ़ती चली जा रही है। हुँ, हुँ। Despite rapes and tsunamis and murders and everything else, humanity as a concept, as existence, as an entity, it's still there. It's not just surviving, it's actually thriving, it's doing really very well. तो आपका ऐसा कहना है कि ह्यूमैनिटी के क्या कहते हैं, ह्यूमनिज़्म के हिसाब से जब तक पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को कोई मिटा नहीं देता, तब तक वो बैड नहीं है? According to your definition of biology कि जो सर्वाइवल को थ्रेटन करती है, some sort of cosmic level event, जैसे कोई अच्छा। मीटियोर आके दोबारा यहाँ पे गिरता है, something of that sort, according to your definition, yeah. नहीं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमैनिटी में जो राइट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इन ईच ह्यूमन। जब वो ईच ह्यूमन में डिवाइडेड होते हैं तो उसके वॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली आप वो इमोरल ही उसको बोला जाएगा। और राइट्स कौन तय करता है? हम खुद करते हैं। हम खुद करते हैं। तो जब सुनामी आ जाती है तो वो कोई राइट किसी का वायलेट कोई और कर रहा होता है? अल्लाह कर रहा होता है बाय आई मीन अल्लाह गॉड कर रहा गॉड। होता है। थैंक यू सर, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। सी द एब्सर्डिटी ऑफ योर बोले कैसे आर्गुमेंट भाई? कि अगर लोग कैसे? एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं तो कोई सुपरनेचुरल ताकत तो ऐसी है जो कि कर रही है। हुँ। इनके 30 मिनट्स भी You are पूरे हो गए और आमिर भाई भी बात करना चाह रहे थे। आमिर भाई का जी, जी। टर्न है और इनके साथ जो डिस्कशन है वो पूरी 30 मिनट्स की कंप्लीट हो गई है। तो आमिर भाई मैं आपके लिए अच्छा, जो है जी। टाइमर लगा नहीं, मुझे बड़ा अब थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं तो लेजी, हमारा छोटा भाई है, नन्हा मुन्ना सा, जी सर। और कुछ थैंक यू, सीखना थैंक सिखाना जरूरी है। अच्छा, कैसर अहमद राजा भाई, इससे पहले कि मैं लेजी भाई से मुखातिब हूँ,
जी कैसर सर। भाई, मजे की बात ये है कि ईवल और गुड का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्फर किया जा रहा है एवोल्यूशनरी प्रोसेस से और बायोलॉजिकल प्रोसेस से। सो नहीं, मेरी एवोल्यूशन, मेरी अमर भाई कथा कलामी की माजरत, मैं थोड़ी सी ना इनसे मैंने इसीलिए फोर्स किया था, मेरी इनसे थोड़ी सी एवोल्यूशन पे बात हुई है। इनको पता है कि एवोल्यूशन में सिक्के कितने कमजोर हैं इनके, जी इसलिए जी, इन्होंने जल्दी से मैंने माइंड चेंज कर दिया है अपना। मगर हाँ, मैं तो शरीफ उन्होंने, आदमी हूँ, नहीं, मैंने मैंने एवोल्यूशन पे insist आपसे किया कोई हुआ बात चीज। नहीं करी है, दैट इज जी रॉन्ग। जी जी, अगेन आप जो भी किए लेजी बताइए। लेजी आप जरा, लेजी आप जरा रुक जाएं, रुक जाएं। मैं कैसर भाई से मुखातिब हूँ, आपसे बात करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर कैसर भाई, इन्होंने तो माइंड चेंज कर दिया। मैं सोच ये रहा था कि एंड में जब एज अ होल स्पीशीज की बात आई सर्वाइवल की, तो उस वक्त इनको इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स याद आ गए। अब कमाल की बात तो ये है कि जो डार्विनियन एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो तो एज अ स्पीशीज देखते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल इट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दे डोंट केयर अबाउट द वीक इंडिविजुअल्स। In fact, they say destroy them if you can, so that you can make sure you survive. The fittest should survive. तो जब आप इवल और बैड को एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल प्रोसेस लेते हैं तो स्पीशीज प्रेफर करती है इंडिविजुअल से। कैसर भाई, am I right or not? यू आर एब्सोल्युटली सर, और इसकी एविडेंस Then, मौजूद है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। यूजेनिक्स exactly, की इंटायर मूवमेंट इसी चीज पे बेस करती थी, डार्विनियन एवोल्यूशनरी आइडिया था वो। हिटलर की exactly. इन्होंने कहा ईवल, हिटलर यूजेनिक्स को पढ़ के उसने सोसाइटी से जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कोइंसिडेंटली हिटलर के अल्फाज भी यही थे, द अनडिजायरेबल्स। वो भी जी एक्चुअली एवोल्यूशनरी कॉज को ही आगे बढ़ा रहा था कि हमें जी, फिट लोग थैंक चाहिए, सुप्रीम रेस चाहिए, एंड सो फोर्थ। थैंक यू थैंक यू। तो एवोल्यूशनरी जो बेसिस पर मोरालिटी को इन्फर, या बायोलॉजिकल बेसिस पर जो मोरालिटी को इन्फर करते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स की बात तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, स्पीशीज की बात करें तो उनकी फिलॉसफी के साथ वो स्टैंड करती है।